यहाँ की इस महफिल का आज मकसद सिर्फ इतना है कि हमें एक मैसेज पहुँचाना है दुनिया भर को कि मुसलमान चाहे वो काले कपड़े पहनते हों, चाहे वो सफ़ेद कपड़े पहनते हों, चाहे वो हरी पगड़ी लगाते हों, चाहे वो वाइट कपड़े पहनते, मुसलमान की पहचान उसके हुलिये से हो जाती है। हमारे दरमियान हमारे अजीज़ मोहतरम हाजी जी बैठे हैं, बार इनसे मेरा ताल्लुक़ रहा है। आधे आधे घंटे हमारे इमाम अली मकाम पर ही बात होती है। मतलब समझ लीजिए कि हमारा टॉपिक ही इमाम अली मकाम है, इमाम हसन और इमाम हुसैन अल्लाह ताला और मारका करबला। तो किसी ने क्या खूब कहा है कि इस्लाम जिनका होता है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी इख्तिताम होगा। ये अभी हमारे कमाल भाई ने जो बात की बहुत अच्छी बात कही है। अभी मैंने जो आपके सामने हदीस फरमाई थी कि दो चीज़ें अल्लाह के हबीब छोड़ करके गया। ये ना देखो कि कौन खसारे में है। ईरान पर हमला हो रहा है, अहले सुन्नत सोचे के शियों का घाटा है, करबला पे हमला। इस्लाम एक, तौहीद सबकी एक, नबूवत सबकी एक, परचम इस्लाम सबका एक, किबला सबका एक, काबा सबका एक। तो मेरे अज़ीज़ों बस मुख्तसर से अल्फाज में हमारे यहाँ बस दो मेरी लिस्ट में मौजूद हैं और उनसे भी गुजारिश गुजार मुख्तसर से वक्त में जनाब इरफान साहब की खिदमत में मैं गुजारिश गुजार हूँ मुख्तसर से वक्त में अपना कलाम पेश कर। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। ईरान से आवाज आई, ईरान से आवाज आई, आवाज़ बुलंद, ईरान से आवाज आई, ईरान से आवाज आई। ये इमाम खामनाई की मोहब्बत है। हमने किसी को अक्सर ये दावत नहीं दी है। पंडित जी तशरीफ ले आए, देखिए मोहब्बत में आए हुए हैं। हमारे जलाल भाई तशरीफ ले आए, मोहब्बत में आए हैं। आगाइए नेमत अली खुमी साहब तशरीफ ले आए, मोहब्बत में आए। हाजी जी तशरीफ ले आए, मोहब्बत में आए। कमाल साहब तशरीफ ले आए। ये सब बरादरान हमारे अहले सुन्नत के तशरीफ ले आए, सब मोहब्बत में आए हैं और इंशाअल्लाह ये मोहब्बत बरकरार रहेगी। मैं गुजारिश गुजार हूँ 5 मिनट के लिए। देखिए जब आ गए हैं
तो मोहब्बत में है इमाम खामनई अलैहिस्सलाम की। सिर्फ 5 मिनट के लिए पंडित जी की खिदमत में मैं गुजारिशगुजार हूँ कि अपने जुमले, अपने अल्फाज इमाम खामनई अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में जो है दिल में, वो यहाँ पे आशना करें। ज्यादा वक्त न लेते हुए सिर्फ 5 मिनट सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये किससे सुने थे? बहादुर को देख लिया, कोई नहीं झुका पाया, लेकिन वो अपने दीन, इस्लाम, नमाज, हज, ज़कात पे पक्के देश में नहीं आ रहे हैं। बाकी आप पे इशारा काफी है। नहीं हारे वो अमेरिका से, इजराइल से, साथ लेयर डिफेंस सिस्टम को पार कर जा रही है मिसाइल। कोई ताकत तो है। हमें ज्यादा बोलना भी नहीं है कुछ, लेकिन दुख बहुत है, बहुत ज्यादा दुख है। लेकिन हाँ, ये पता है कि जो ईमान पे रहेगा उसका नाम अमर रहेगा, लोग याद रखेंगे, सीख लेंगे। जो अपने ईमान से टिका रहेगा, जो बिकेगा नहीं। बहुत से लोग बिक भी गए हैं, बहुत से लोग बिक गए हैं, लेकिन नाम नहीं है। बहुत बड़े बड़े बादशाह हैं, हम सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं। हम तो हैदर भाई के टीम में हैं, हमेशा इनके साथ लगे रहते हैं और हमेशा हिंदू मुस्लिम भाईचारे पे बोलते हैं। लेकिन हमने जो ताकत की मिसाल देखी है ना, ये हमने सिर्फ सुनी थी, देखी नहीं थी। बहुत बहुत आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इनके पंडित जी के जज्बों को देखकर के मुझे 2 मिसरे याद आ रहे हैं जो आपने सुने भी हैं, लेकिन इन लोगों के लिए, वो आप लोगों के लिए नहीं है। ईरान जो परवाज में पर तोड़ रहा है, सच ये है कि अंदर से अली बोल रहा है। मैं गुजारिश हूँ जलाल साहब की खिदमत में कि मुख्तसर से लफ्ज़ में 2 अल्फाज में तशरीफ लाए, इनके इस्तकबाल के लिए सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज कभी आपने यहाँ कैंडल मार्च निकाला, पिछले बहुत सालों से जो फिजा थी, पैगाम पहुँच रहे हैं। कुछ दुश्मन हमारे लिबास में अभी वही काम कर रहे हैं जो पहले करते चले रहे हैं। पुरानी बातों पर खाना, इन्होंने ये कहा था, उन्होंने वो कहा था। इस वक्त ये उसकी बात नहीं है। इस वक्त उम्मत को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। पहला क्या नज़रिया क्या, देखिए असल में इत्तेहाद में अकायद का एक होना ज़रूरी नहीं है हमारा। और अगर मसला ये देखा जाए, इत्तेहाद के 99% हमारा इत्तेहाद है, लेकिन दुश्मन जो चाहता वो हमारे दरमियान टुकड़े करना चाहता। फिर अकायद की बुनियाद पर, नज़रियात की बुनियाद पर। देखिए आपके हमारे दरमियान, पूरी उम्मत मुस्लिमा के दरमियान कौन सा इत्तेहाद नहीं है? क्या नमाज पर इत्तेहाद नहीं है? क्या रोज़े पर इत्तेहाद नहीं है? क्या क़िबले के ऊपर इत्तेहाद नहीं है? क्या हज के ऊपर इत्तेहाद नहीं है? कौन सी चीज़ ऐसी जिस पर इत्तेहाद नहीं है? सारा तो इत्तेहाद ही इत्तेहाद है। एक इमामत का मसला आता है, तो एक इमामत के मसले को लेकर के हम अगर अपने आपस में मुख्तलिफ हो जाए तो अपना ही नुकसान होगा। लिहाजा सारी चीज़ों को ख़त्म करके मसला ये देखना चाहिए कि हमारी बका किस चीज़ में है। बका सिर्फ इत्तेहाद में है, इख्तिलाफ में कोई बका नहीं है। आज एक को मारा जाएगा, कल को दूसरे को मारा जाएगा। अगर अपने आप को निजात दिलानी है, बका चाहिए है, तो इत्तेहाद का नारा लगाए। और इत्तेहाद के लिए इससे बेहतर मिसाल, रहबर मौज़म से बेहतर कोई मिसाल नहीं हो सकती, जिन्होंने इत्तेहाद के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। लिहाजा क़यादत, वाकई बेहतरीन क़यादत यही है कि रहबर मौज़म की क़यादत में आगे बढ़े, बहरान की क़यादत में आगे बढ़े, ताकि उम्मत मुस्लिमा को कोई बखेर न पाए। और इंशाअल्लाह नारा लगाए कि इत्तेहाद है बैनुल मुस्लिमीन। इंशाअल्लाह आखिरी बच्चे जो है, तो इमाम साहब के इस्तकबाल के लिए मुशरिकों का इलाका छोड़ दिया, और क्या कर सकते थे? ये बुज़दिल थे, शरीफ थे, चले गए। जब मक्के से मदीने में आ गए तो नबी करीम को खबर मिली 2000 कुफ्फार का लश्कर मदीने पे शबखून मारना चाहता है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल जैसे खामने को घेर रखा है, बिल्कुल वही तारीख है। वैसे 2000 का लश्कर कुफ्फार और मुशरिकीन ने जमा किया और मदीने के तरफ हरकत शुरू की। नबी करीम को पता लग गया, खबर मिल गई कि हमें यही कत्ल किया जाना चाह रहे।
और 2000 तो ये थे। एक 2000 का लश्कर जा रहा था बिजनेस के लिए। इन 2000 लोगों ने उन 2000 बिजनेसमैन लोगों से कहा, हम जा रहे मदीने पे झगड़ा करने, हमला करने, अगर हम हार गए तो तुम भी आ जाना हमारी मदद में। कितने हो गए? जिंदाबाद, जीते रहो। मेरे बच्चे बेदार हैं, ये फर्जंदान तौहीद सोए नहीं है, बेदार है, सिर्फ इनको उभारने की जरूरत है। कितने हुए? 4000। 4000। अब हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूं, कोई मुसलमान बताएगा मदीने में कितने मुसलमान है? 313। एक नबी करीम 314। 314। 4000 एक आदमी के हिस्से में 12। कितने हुए? ये तुम्हारी तारीख पढ़ रहा हूं ताकि तुम्हारे खून में बेदारी और बहादुरी वापस आ जाए। एक काफी, एक मुसलमान और 12 काफिर। नबी मुश्किल से राह निजात अता फरमा। इस्लाम और बानियान इस्लाम और तरफदार इस्लाम की गैब से मदद अता फरमा। इस्लाम के दुश्मनों को नीस्तु नाबूद फरमा और इस्लाम के दुश्मनों के साथियों को भी नाबूद फरमा। परवरदिगार हमारी मस्जिदों को आबाद फरमा, हमारे मदरसों को आबाद फरमा, हमारी इमाम बारगाह को आबाद फरमा। बेहद मोहम्मद वाले मोहम्मद जो भी हमारे अमाल रमजान बरकतों का महीना है, शरकत को बुलियत अता फरमा और इस बरकत के महीनों के सदक़े में हमारे गुनाह कबीरा और सगीरा की मग़फ़िरत फरमा। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपसे गुजारिश की जाती है कि शहीद की खिदमत में एक सूरह फातिहा।